के साथ सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की वजह से इस बार उपचुनाव की स्थिति बनी है। कांग्रेस की सरकार ने निर्दलीय विधायकों का चलना तक मुश्किल कर दिया था। उनके परिवार पर झूठे केस दर्ज करा दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने कहा है कि अब इन उपचुनाव में 3 की 3 सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। आज विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में हम नॉमिनेशन करने के लिए श्री के ठाकुर जी के साथ यहाँ पर हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिछली बार स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़े थे, जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे और अब की बार इस उपचुनाव की नौबत आई है, एक हालात बने, इस तरह की परिस्थिति बनी है और जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। और अभी हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े होकर के पूरे इस चुनाव में जो है वो इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सर 4 आप सीटें जीते, 4 आप हारे हिमाचल, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में और 4 लोकसभा में से 1 छीनी हमने कांग्रेस पार्टी से। मंडी लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वहां पर सांसद थी और उसके बाद ये 6 उपचुनाव जो हुए हैं, 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस के वहां विधायक थे। 6 में से 2 सीटें हमने उनसे छीनी है और अब ये 3 उपचुनाव हैं। ये तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे और कायदे से बनती बात तो ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और जो उपचुनाव 6 हुए उनके साथ होता तो खर्चा बचता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बचता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक अपने इसके हिसाब से ये चुनाव जो है बाद में करने के लिए इस तरह से किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जीतेंगे और तीनों सीटें जीतेंगे। सर कल सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम साहब भी यहीं से आए हुए हैं नॉमिनेशन फाइल के दौरान, तो उनका कहना है कि भी तीनों विधायक निर्दलीय थे, वो किसी को भी अपना समर्थन दे सकते थे, भी उन्होंने खर्चा बढ़ाया है। लेकिन आपने हालात ऐसे रखे हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों को चलना मुश्किल कर दिया, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए और ये हालात तो आज की तारीख में इस प्रकार से है कि कांग्रेस पार्टी में भी किस तरह का दहशत का माहौल है। और पिछले कल आपने देहरा में देखा होगा कि एक जो कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर है, उनके हैं, शायद ट्रेजरर है, मुझे बताया गया इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बयान की है, अगर वो कहानी सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से एक दहशत का माहौल, एक डरावना एक माहौल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है प्रदेश, वहां पर खड़ा